अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज़ माजिद शहाब और आज के इस लेक्चर में जो कि प्रोग्रामिंग का है उसमें हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है वेरिएबल्स। ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और आप बिलीव मी आगे बहुत सी लैंग्वेजेस में आप इसको यूज़ करने वाले हैं। आप इसको यूज़ करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में, जावा में, सी शार्प में, पीएचपी में, पाइथन में, विजुअल स्टूडियो की लैंग्वेजेस जो है लाइक ASP.NET हो गया हमारे पास, या हमारे पास विजुअल जे हो गया। बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको कभी इसको भूले ना और आप इसको बहुत आसानी से गेट कर सके कि वेरिएबल्स क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स इन योर C++ लैंग्वेज। दिस वन इज अवर लेक्चर नंबर 8। स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से। वेरिएबल, नाउ वेरिएबल जो है बेसिकली आपके पास इसके बारे में बुक में कहा जाता है कि वेरिएबल जो है एक कंटेनर है। नाउ व्हाट इज मीन बाय कंटेनर और हमें क्यों जरूरत पड़ रही है इस चीज़ की, उसको देखते हैं। मैं पहले लिख लेता हूँ कि वेरिएबल एक्चुअली में एक कंटेनर है। कंटेनर, अब कंटेनर क्या होता है? ऐसी कोई चीज़ जो कंटेन करे, कुछ अपने पास रखे, दैट इज बेसिकली कॉल्ड कंटेनर। फॉर एग्जाम्पल अभी आप अपने कंप्यूटर पे बैठे हुए, आप एक चेयर पे बैठ के सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। दैट चेयर इज एक्चुअली अ कंटेनर। ठीक है, आपको उसने कंटेन किया हुआ है। आप एक रूम में बैठे हुए हैं, ये रूम जो है आपका कंटेनर है, इसने आपको कंटेन किया हुआ है। आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं, क्लासरूम के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, क्लासरूम जो है वो आपका एक कंटेनर है। नाउ कंटेनर है, ठीक है, इसको वेरिएबल क्यों कहा जाता है वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हैं, वो एक लैब में बैठे हुए हैं। ठीक है, ये एक लैब है कंप्यूटर की, इसमें स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये स्टूडेंट्स जो हैं इस लैब में हमेशा के लिए बैठेंगे? ठीक है, ये एक लैब है, इसमें एक स्टूडेंट हम बिठा लेते हैं। ये लेट्स सपोज हमारा स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये स्टूडेंट हमारी इस लैब में हमेशा के लिए बैठा रहेगा? इसका आंसर है नो। वाई? बिकॉज ये जो स्टूडेंट है ये अभी आके बैठा, अपनी क्लास ली और चला गया। ठीक है, स्टूडेंट बाहर से आया, इस लैब में बैठ गया और इस लैब से क्लास लेने के बाद चला गया ना। अगर मैं आपको बताऊं ये जो रूम है वो तो एज इट इज आपको नजर आ रहा है। रूम चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसमें आने वाला जो पर्सन था वो थोड़ी देर बाद चेंज हो गया। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि ये जो रूम है आप देख रहे हैं, दैट इज एक्चुअली अ कंटेनर। और इस कंटेनर में आने वाले जो भी लोग हैं वो कुछ टाइम के लिए आएंगे और फिर चले जाएंगे, यानी चेंज हो जाएंगे। उसके बाद कोई और लोग जो है वो आ सकते हैं। हम इसकी कॉपी ले लेते हैं, कलर्स को कुछ और कर देते हैं ना। ये ब्लैक वाला जो है कुछ देर बाद ये आएगा, फिर ये अपनी क्लास लेगा, चला जाएगा। फिर उसके बाद कोई और आएगा, लेट्स सपोज कोई और भी आ गया, उसका कलर थोड़ा सा ग्रे कर देते हैं, वो आएगा इसी रूम में, फिर अपनी क्लास लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वेरिएबल is a container, so that whole boundary is a container of all these students। अगर आप नोटिस करें ये स्टूडेंट डिफरेंट टाइप के हैं। फॉर एग्जांपल ये जो पहले वाला था ये है लेट्स सपोज आईटी का स्टूडेंट। ठीक है, ये जो येलो सा ये वाला। दूसरा जो है फॉर एग्जांपल वो है सीएस का स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस का। और थर्ड वाला जो है लेट्स सपोज वो बीबीए का स्टूडेंट है, बीबीए। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कंटेनर की तो कंटेनर एक ही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक वक्त में एक ही हमारे पास जो स्टूडेंट की टाइप है वो आएगी इस कंटेनर में। अब मैं ये नहीं कर सकता कि मैं आईटी के स्टूडेंट्स को भी बिठा दूं और क्लास लेना स्टार्ट कर दूं, साथ में बीबीए के स्टूडेंट्स को भी बिठा दूं और क्लास लेना शुरू कर दूं। कंटेनर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसमें एक वक्त में एक ही टाइप का डेटा जो है वो आएगा। फॉर एग्जांपल आईटी के स्टूडेंट है तो आईटी के आएंगे, सीएस के तो सीएस के आएंगे, बीबीए के तो सिर्फ बीबीए के ही आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये कंटेनर चेंज नहीं हो रहा, ये वही है, लेकिन इसमें आने वाले लोग आएंगे थोड़ी देर के लिए और फिर चले जाएंगे, यानी वो चेंजेस आ रही हैं। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड वेरिएबल, जिसका मतलब हो सकता है कि वेरिएशंस, चेंजेस आना। कुछ टाइम आईटी के स्टूडेंट बैठे, कुछ टाइम सीएस के बैठे, कुछ टाइम बीबीए के बैठे, एक वक्त में एक, और चेंज जो है वो आती रहेगी हमारे इस कंटेनर में। नाउ आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि कंटेनर क्या है, वेरिएबल क्या है। बेसिकली ये एक लोकेशन हो सकती है, एक स्टोरेज एरिया हो सकता है, एक कंटेनर हो सकता है जो आपके लिए कुछ चीज़ों को अपने पास होल्ड करता है, रखता है, प्लेस रखता है कुछ देर के लिए। अब मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ
क्या हमारे पास एक से ज़्यादा कंटेनर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इस कंटेनर को थोड़ा सा छोटा करता हूँ जल्दी से आपके लिए। ये वो लैब है, ठीक है। और अब एक और बनाता हूँ। एक और मैंने बना लिया और इसका नाम मैं रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसका नाम रख लेते हैं लैब 2। पहले वाला लैब 1 है। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे 2 रूम्स बना लिए हैं। पहले वाला लैब 1 है, दूसरे वाला लैब 2 है। और मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे बताओ लैब 2 कौन सी है? लैब 2 कौन सी है? तो आप फ़ौरन जाएँगे और कहेंगे ये वाली लैब 2 है। इसका कलर कुछ और करते हैं हम लोग ताकि हमें पता लगे। ये रेड वाली आप फ़ौरन कहेंगे कि रेड वाली लैब 2 है। क्वेश्चन ये है कि आपने कैसे डिटेक्ट किया है कि लैब 2 जो है वो रेड वाली है? या मैं आपसे इन अदर वर्ड्स कहूँ कि रेड कलर वाली जो लैब है उसका नाम क्या है? तो आप कहोगे उसका नाम लैब 2 है। इसको भी कोई कलर कर देती है। इसको मैंने कलर कर दिया ग्रीन। मैं आपसे कहता हूँ कि ग्रीन कलर वाली जो लैब है उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर एक चीज़ बार-बार आ रही है और वो है नाम, यानी कि नेम। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये आ गया। मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया साइड पर, नेम। ठीक है, एक चीज़ तो यहाँ पर ये आ गई। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये नेम किस चीज़ का है? नेम किस चीज़ का है? लैब का है। लैब का है। लैब इज़ अ फिजिकल लोकेशन। लैब इज़ अ फिजिकल, वो फिजिकली एग्जिस्ट करती है हमारे पास। तो यहाँ पर बात आ रही है लैब की। फिजिकल लोकेशन है ये, ठीक है। जो ये ग्रीन बॉक्स आप देख रहे हैं, रेड बॉक्स देख रहे हैं, ये बेसिकली फिजिकल लोकेशन है। दैट इज अवर लैब। लैब का एक नाम होगा, ठीक है। हर एक लैब का अपना नाम होगा। लैब इज अ फिजिकल लोकेशन एंड नेम इज द नेम ऑफ योर दैट लोकेशन। ना यहाँ पे दो बातें होगी। तीसरी बात, इस लैब में अभी कोई बैठा हुआ नहीं है, अभी फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन मैं एक पर्सन ले आता हूँ। यहाँ पर मैं अभी ले आया हूँ आईटी के स्टूडेंट को। यहाँ पे मैंने आईटी का स्टूडेंट बिठा दिया। अगर अब मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं, तो आप कहेंगे 3। कौन कौन सी? लैब का नाम, ये रूम, फिजिकल लोकेशन, और थर्ड जो चीज़ आई है वो है ये स्टूडेंट की टाइप, दैट इज आईटी। और इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग में वैल्यू। वैल्यू, ठीक है। ये 3 चीज़ें मैंने आपके सामने भी लिखी हैं। पहली नेम, सेकंड लैब, थर्ड वैल्यू। ये 3 चीज़ें मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दी हैं। जो भी इस बॉक्स के अंदर आएगी उसको हम बोलते हैं वैल्यू, ठीक है। इस केस में आईटी है, पीएस सीएस हो सकता है, बीबीए हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या यहाँ पर कोई और चीज़ भी है, आपने सोचना है कि यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, और उसका आंसर है यस। और वो ये है कि ये को किस टाइप का स्टूडेंट यहाँ पर अभी बैठा हुआ है इस लैब के अंदर। अब स्टूडेंट की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। आईटी का स्टूडेंट हो सकता है, बीबीए का स्टूडेंट हो सकता है, बीबीए का स्टूडेंट हो सकता है, हमारे पास आईटी, सीएस, एमबीए, बहुत से स्टूडेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपसे बात कहूँ कि स्टूडेंट और उसकी डिफरेंट टाइप्स, तो करंटली किस टाइप का स्टूडेंट बैठा हुआ है? अभी आप कह सकते हैं कि ग्रीन वाली लैब में आईटी टाइप का स्टूडेंट जो है वो बैठा हुआ है। तो एक और चीज़ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट इज टाइप। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप। तो आई होप ये फिलहाल आपको समझ आई है कि सिर्फ एक चीज़ यानी वेरिएबल के अंदर कितनी चीज़ें और निकल आई हैं। सिंपल है। पहला, नेम क्या है, किसका, फिजिकल लोकेशन का, दैट इज एक्चुअली अवर लैब। उससे बैठे हुए लोग कौन से हैं, यानी उसको वैल्यू कहेंगे। और वो लोग किस टाइप के बैठे हुए हैं, दैट इज आईटी के हैं, बीबीए के हैं, या सीएस के हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि वेरिएबल को एक्सप्लेन करें, तो आप आई होप कर सकते हैं, आपके माइंड में ये 4 पॉइंट्स आ जाने चाहिए कि लैब की वेरिएबल की बात हो रही है तो उसमें फिजिकल लोकेशन होगी, उसका एक नाम होगा, उसमें कुछ लोग बैठेंगे और उन लोगों की कोई एक टाइप जो है वो होगी। एंड दैट इज बेसिकली एक्चुअली वेरिएबल। अब इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट भी मिक्स हो गए हैं, एंड दैट इज एक्चुअली कॉल्ड डेटा टाइप, आइडेंटिफायर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स में काफ़ी चीज़ें जो आ जाएंगी। लेकिन फिलहाल मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया है कि वेरिएबल क्या हो सकता है। दैट इज अ कंटेनर जो कि होल्ड करेगा किसी चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल दैट ग्रीन बॉक्स जो कि होल्ड कर रहा है अभी आईटी के स्टूडेंट को, और इस ग्रीन बॉक्स का एक नेम भी है। और ये जो आईटी के स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट की एक टाइप बैठी हुई है, दैट इज कॉल्ड आईटी। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि साथ में सीएस को भी बिठा दें, इसको ब्लैक वाले सीएस हैं, आई मीन ब्लैक कलर के नहीं है, लेकिन इनको मैं कर देता हूँ सीएस।
अगर मैं आपसे कहूँ कि CS के स्टूडेंट को भी साथ ही बिठा दें तो ये चीज़ गलत होगी, क्योंकि अब आपको खुद पता है कि IT की क्लास है तो CS वाले क्यों बैठ रहे हैं या BB वाले क्यों बैठ रहे हैं, एक वक्त में एक। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि एक वक्त में सिर्फ एक ही टाइप के लोग बैठेंगे हमारे वेरिएबल में। हाँ, ये हो सकता है कि IT वाले चले गए तो फिर बाद में CS वाले आ जाएं, फिर CS वाले चले जाए तो बाद में लेट्स सपोज BBA वाले आ जाएं, वो हो सकता है। लेकिन एक वक्त में एक बैठेंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर वेरिएबल। और वेरिएबल बेसिकली चेंजेस, इट मींस चेंज हो सकते हैं। नाउ ये तो मैंने आपको सिंपली करके बता दिया कि ये क्या चीज़ थी वेरिएबल। अब ये जो 4 पॉइंट्स हैं इसको हम ज़रा देखते हैं कंप्यूटर में ये कैसे आते हैं, कंप्यूटर में किस तरीके से इसको हैंडल किया जाता है। बहुत आसान है, देख लीजिए। इसी चीज़ को कॉन्सेप्ट में बताता हूँ। वेरिएबल डिफाइन करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना है। सबसे पहला मैं सिंटैक्स बताता हूँ। सिंटैक्स यह है हमारे पास वेरिएबल को डिफाइन करने का। सिंटैक्स को ब्लैक कलर में करके थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं बिकॉज दैट विल बी अवर हेडिंग सिंटैक्स। ओके जी, सिंटैक्स ये होगा, सबसे पहले आपने टाइप बतानी है, किस टाइप के स्टूडेंट बैठने वाले हैं। जिस तरह मैं आपको पहले बता रहा था किस टाइप के, IT के, CS के, BB के। सबसे पहले लिखना है आपने टाइप। सेकंड, स्पेस देकर आपने लिखना है नेम। मैं आपको थोड़ी देर पहले नेम की बात कर रहा था, ये वाला। आपके लैब का नाम क्या है? सो टाइप बता दी सबसे पहले, सेकंड में बता दिया हमने नेम। ये है हमारा सिंटैक्स डिफाइन करने का एक वेरिएबल को। एंड चूंकि ये एक स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर मैंने आपको बताया हुआ, दैट इज सेमीकोलन। तो आपने जैसे ही वेरिएबल डिफाइन किया तो एंड पर आप लोगों ने उसका नेम के बाद आपने उसको सेमीकोलन भी देना होगा। अब ये क्या एग्जांपल हो सकती है वो देख लेते हैं। इसको थोड़ा यहाँ ले आता हूँ। टाइप मैंने आपको बताई थी, स्टूडेंट की टाइप क्या थी हमारे केस में। ग्रीन बॉक्स में कौन से स्टूडेंट बैठे थे? IT। तो मैं यहाँ पे टाइप लिख रहा हूँ IT और नेम दे रहा हूँ lab 1। वैसे स्पेस नहीं देनी चाहिए, lab 1। ओके, तो बेसिकली ये जो ऊपर मैंने लिखा है जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये तो सर्कल आ गया, चलो खैर आ गया, तो ब्लैक करके इसको हम लोग कर लेते हैं। वेट अ सेकंड, इसमें कुछ इशू आ गया। ओके जी, सो ये जो मैंने सिंटैक्स लिखा है, टाइप और नेम हमने सिर्फ डिफाइन करना है, एक वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। तो मैंने इसकी एग्जांपल दी है कि टाइप में हमारे पास कौन सी टाइप है? IT। और नेम क्या हमने रखा हुआ है? lab 1। ये ऊपर देख लें, ग्रीन बॉक्स का जो नाम रखा है मैंने lab 1, और वो किस टाइप के स्टूडेंट को हैंडल कर रहा है? IT के स्टूडेंट्स को हैंडल कर रहा है। सो प्रोग्रामिंग में मैंने सिर्फ इस तरह लिखना है, IT इज द टाइप एंड lab 1 इज द नेम ऑफ अवर फिजिकल लोकेशन, जो कि कंप्यूटर के अंदर बनेगी, स्टोरेज लोकेशन होती है बेसिकली। नाउ कंप्यूटर में तो मैंने आपको अभी सिर्फ सिंटैक्स बताया, लेकिन एक्चुअल जब आप लिखेंगे तो वो कैसे होगा वो देखते हैं। कंप्यूटर में क्या होता है? कंप्यूटर में इस तरह क्लासेस नहीं होती, मतलब फिजिकल लोकेशंस नहीं होती, लैब्स नहीं होती, उसमें स्टोरेज लोकेशन होती है। तो स्टोरेज लोकेशन जो है ये एक बनेगी, आपके रैम में एक एरिया रिजर्व होगा, एक छोटा सा स्टोरेज लोकेशन रिजर्व हो जाएगी। किस लिए रिजर्व हो जाएगी? ताकि आप उसमें कुछ डेटा रख सकें, कुछ वैल्यू रख सकें। जैसे मैंने IT के स्टूडेंट्स को बिठाना था, क्लास होगी तो बिठाऊंगा, तो सबसे पहले मैं क्लास बनाऊंगा, ठीक है, रूम बनाऊंगा, उस रूम में बताऊंगा कि किस टाइप के लोग बैठेंगे। सो मेरी क्या टाइप थी? IT के टाइप के लोग बैठेंगे, मैंने बताना है IT टाइप के लोग बैठेंगे। फिर मैं बताऊंगा उस रूम का नाम क्या होगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ lab 1 विल बी द नेम ऑफ आवर क्लास रूम, या जो भी है, फिर लैब है जो भी है। सो ये मैंने बताना होगा अपने प्रोग्रामिंग में। सबसे पहले किस टाइप के लोग बैठेंगे और किस क्या नाम होगा, और ये बॉक्स जो है वो आपके लिए कंप्यूटर रिजर्व कर देगा आपकी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। नाउ अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हो सकती है ये। कंप्यूटर में किस किस टाइप का डेटा हो सकता है? टाइप ऑफ डेटा, कंप्यूटर में किस किस टाइप का डेटा हो सकता है वो देखते हैं। कंप्यूटर में हो सकता है टाइप का डेटा 1 2 3 4 5 6, इस टाइप का डेटा भी हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ इस तरह की भी टाइप हो सकती है जिसमें हम लोग पॉइंट्स में डेटा देंगे। लेट्स सपोज 1.3, ठीक है, लेट्स सपोज 2.2, ठीक है, एंड लेट्स सपोज 3.1
एंड लेट्स सपोज 4.7 इस तरह का डेटा जिसको हम लोग या इस तरह भी कर सकते हैं पॉइंट्स वाला डेटा, डेसिमल डेटा, डेसिमल के बाद जो नंबर्स आते हैं इस किस्म का डेटा भी हो सकता है। इसको कंप्यूटर डिफरेंटली ट्रीट करता है। ये कहलाते हैं होल नंबर्स और ये हैं ऐसे नंबर्स जो कि सपोर्ट कर रहे हैं डेसिमल के बाद भी सम डिजिट्स को। इसको फ्लोटिंग कहते हैं या डबल कहते हैं, आगे देख लेंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या डेटा हो सकता है वो भी देख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच इस किस्म का डेटा जो है वो भी हमारे पास हो सकता है इन कंप्यूटर। दैट इज अ सेपरेट टाइप। ओके, ये एक सेपरेट टाइप है। इसके अलावा हमारे पास इस किस्म का डेटा भी हो सकता है जिसमें हम लोग कुछ नाम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अली, ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल वो अली गायब हो गया, वेट अ सेकेंड, अली कहीं चला गया था, दोबारा से लिखते हैं अली, ठीक है। हमारे पास हो सकता है लेट्स सपोज बिलाल, ठीक हो गया। सी से तो मुझे नाम नहीं आता तो मैं कुछ और ही लिख देता हूँ। लेट्स सपोज पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं लिखते, लेट्स सपोज हम लोग लिख लेते हैं बस कुछ भी लिख लें, मुझे अभी नाम नहीं आ रहे। दिलशाद, ऐसी कोई नेम है जो मेरे माइंड में आ गया, पता नहीं कौन है ये। तो इस तरह के नाम, यानी उनमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। ए है, एल है, आई है, तीनों मिलकर एक चीज़ बना रहे हैं। डैट विल बी अ सेपरेट डेटा। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के डेटा हो सकते हैं। तो कंप्यूटर क्या कहेगा? कंप्यूटर कहता है मैं बहुत स्टूपिड हूँ, मुझे हर चीज़ समझाओ कि क्या बनाना है, किधर बनाना है, किस नाम से बनाना है, किस किस्म का डेटा पुट करना है, सब कुछ मुझे बताओगे, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये जो डेटा है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। मैथ्स में हम बोलते हैं इसको इंटीजर। इंटीजर की स्पेलिंग देख लें, आपने सुना होगा इसके बारे में। और प्रोग्रामिंग जो है वो कहता है कि मैं अगर इंटीजर नंबर डिफाइन करना चाहूँगी, इंटीजर टाइप का डेटा, तो आपने प्रोग्रामिंग में सिर्फ इतना लिखना है, INT, नथिंग एल्स, INT। इससे कहता है मुझे पता लग जाएगा कि आप एक ऐसा डेटा सेव करना चाहते हैं वेरिएबल में जो कि 1 2 3 टाइप का होगा, ठीक है। इसमें नेगेटिव भी आ सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। अगर आप 1.3, 2.3, 3.3 इस किस्म का डेटा सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए कहता है आपने लिखना होगा फ्लोट। फ्लोट नाम है, याद रख लें, बस आपको याद रखना होगा। ये ऐसा डेटा होगा जो कि आपके लिए ऐसे नंबर्स को रख सकता है जो कि डेसिमल के बाद भी सपोर्ट करेगा, डेसिमल के बाद भी 1.3, 1.9 एंड सो ऑन। इसके अलावा आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं डबल, ठीक है। ये भी इस किस्म के डेटा को सपोर्ट करता है। दोनों में डिफरेंस क्या है आगे आपको डेटा टाइप वाले लेक्चर में मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वो इसके बाद आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ओके, सो नेक्स्ट टाइप का जो डेटा है वो क्या है? ये सिंगल लेटर्स है, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टर डेटा। कैरेक्टर, कैरेक्टर, आई डोंट नो स्पेलिंग मैंने सही लिखे है नहीं, कैरेक्टर डेटा। और इसको प्रोग्रामिंग में हम लिखते हैं कैर। इस किस्म का डेटा हम लोग जब बना रहे होंगे इस किस्म का, तो हम लोग इसके लिए जो टाइप रखेंगे वो होगी कैर, कैर और कैरेक्टर। और जो लास्ट वन है उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। ओके, फिर से ये प्रॉब्लम आ गई, एक सेकंड, मेरी दूसरी लैंग्वेज में चला गया। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग टाइप का डेटा, ठीक है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है एक से ज़्यादा इसमें हमारे पास चीज़ें हो सकती हैं, लाइक अली, बिलाल, और ये इस तरह भी हो सकता है लाइक अली 1 2 3, इस तरह भी हो सकता है। अच्छा, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर सब कुछ आ सकता है, स्पेशल सिंबल्स आ सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं, ABC आ सकता है। दैट होल थिंग इज एक्चुअली कॉल्ड स्ट्रिंग। तो डिफरेंट टाइप के डेटा हैं। ये सब मैंने क्यों कहा है आपको? ये सब मैंने इसलिए कहा है कि यहाँ अगर आप नोटिस करें तो हमने एक टाइप डिफाइन की हुई है। IT टाइप के स्टूडेंट बैठेंगे लैब 1 में और ये हमारी लैब 1 है ब्लैक। अब यही चीज़ अब मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि कंप्यूटर में टाइप के डेटा ये हो सकते हैं। तो अगर मैं इंटीजर टाइप के डेटा सेव करना चाहता हूँ इन अ बॉक्स, इन अ वेरिएबल, तो मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले टाइप इंट। नेक्स्ट क्या रखूंगा? आपके स्टोरेज लोकेशन का नाम। जैसे वहाँ पे हमने लैब 1 रखा था, आप यहाँ पे कोई भी नाम जो है वो रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल फर्स्ट। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। वैसे ये जो नाम मैंने रखा है इसके अपने अपने रूल्स हैं, ये मैंने शुरू के लेक्चर्स में बताया हुआ है कि आप इनको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, सही है। सो मैं दोबारा भी बता दूंगा आपको। और मैंने आपसे एक और बात की थी कि एंड पे आप लोग लगाते हैं सेमीकोलन, मीन्स यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट फिनिश हो गई। तो अभी स्टेटमेंट को हाईलाइट करते हैं और देखते हैं इससे क्या हुआ है। ओ, ऐसे कर लेते हैं।
सो इस देखते हैं सिर्फ इतनी स्टेटमेंट से जिसने हमारे लिए एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है, यानी हमें इस काबिल कर दिया कि हमारे लिए एक वेरिएबल कंप्यूटर मेमोरी में आ जाएगा। देखते हैं इससे हुआ क्या है। इसमें कुछ बातें हैं। पहली, किस टाइप का होगा डेटा, नाम क्या है उस जगह का, और वो जगह कंप्यूटर मेमोरी के अंदर बन जाएगी। वो तो हमें नज़र नहीं आएगी लेकिन वो बन जाएगी। सो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं एक बॉक्स, कंप्यूटर के अंदर ये काम हो रहा है हमारे लिए। इसका नाम रखा गया है फर्स्ट, क्योंकि हमने इसका नाम दिया था फर्स्ट। ठीक है, ओके, फर्स्ट हो गया। और ये किस टाइप का डेटा अपने पास सेव करेगा वो हमने दिया हुआ है इंटीजर। जैसे हमने वहां दिया था आईटी, यहाँ पे दिया हुआ है मैंने इंटीजर, यानी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नाउ अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्या अभी तक कोई डेटा आया है फर्स्ट वाले बॉक्स में? अभी तक तो कोई डेटा नहीं है, तो एम्प्टी है, सारा बॉक्स ही एम्प्टी है, अभी तो उसमें कुछ है ही नहीं। सो इंटीजर टाइप का मैंने सिर्फ कहा है कि एक बॉक्स बना दो जिसका नाम रख रहे हैं हम लोग फर्स्ट। अभी तक इसमें कोई भी बैठा हुआ नहीं है। आप समझ लें कि एक रूम बनाया हमने, उस रूम का नाम भी रख लिया, लेकिन स्टूडेंट्स अभी तक उसमें बैठे नहीं है। अगर आप स्टूडेंट बिठाना चाहते हैं तो कैसे बिठाएंगे? आपने इस स्टेटमेंट के बाद एक और स्टेटमेंट लिखनी है, और वो ये है, बॉक्स का नाम क्या है? फर्स्ट। ठीक है, इसमें बिठाना चाहता हूं मैं किसको? लेट्स सपोज किस टाइप का डेटा आ रहा है? इन टाइप का। क्या 100 एक इन टाइप वैल्यू हो सकती है? 100 बिल्कुल हो सकती है। क्या 23 इन टाइप वैल्यू हो सकती है? यस, बिल्कुल हो सकती है। तो मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट वाले बॉक्स में किस टाइप के डेटा को बिठा दो? 23 टाइप का। कंप्यूटर क्या है, वो कहता है मैं स्टूपिड हूँ, मैं चेक करूंगा कि 23 किस टाइप का इंट। वो कहेगा फर्स्ट तुम्हारी क्या टाइप है, वो कहेगा इंट, कहेगा ओके पुट कर दो इसको। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, इस तरह नहीं करना कि फर्स्ट आप में 23 वैल्यू पुट की जा रही है। पुट करने के लिए भी एक साइन है, एंड दैट इज कॉल्ड दैट इक्वल साइन, जो कि आपने मैथ से पढ़ा हुआ है। इक्वल प्रोग्रामिंग में इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट क्या होता है? असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट अभी आपको बताता हूँ क्या होता है। ये असाइनमेंट हो गई, ये है असाइनमेंट। करता क्या है आपको खुद ही पता लग गया कि क्या करता है। आपका बॉक्स जिसमें पहले कुछ भी नहीं था, डेट वॉज फर्स्ट, उसमें कुछ भी नहीं था, अब उसमें कोई आ गया, डेट इज 23। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट बॉक्स को 23 असाइन कर दो, फर्स्ट वाले बॉक्स में 23 पुट कर दो, असाइन कर दो, रख लो। सो फर्स्ट बॉक्स में 23 रखना है अगर, तो आप कौन सा सिंबल यूज करोगे? दैट इक्वल साइन, जिसको एक्चुअली में बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर ये किस में गया है? 23 फर्स्ट वाले में। तो एक और बात भी याद रखें कि वैल्यू जो होती है वो आपके असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे होती है, और जिसमें ये वैल्यू जाएगी वो आपकी ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे होता है। तो फर्स्ट इज द वेरिएबल नेम एंड 23 इज द वैल्यू। ठीक हो गया? लास्ट टाइम अगर मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट वाले बॉक्स के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, फर्स्ट वाले बॉक्स के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, तो आप क्या कह रहे हो एक्चुअली में? फर्स्ट वाले बॉक्स में जाओ और रीड करो कि कौन सी वैल्यू इस बॉक्स में पड़ी हुई है। दैट्स इट। तो आप क्या लिखोगे? सी आउट फर्स्ट। मैं जरा इसको लिख दूं, मैं इनविजिबल फॉर्म में लिख रहा हूं। तो आपने इस तरह लिखना है, सी आउट। याद है आपको लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, वो जो आपके स्टेटमेंट्स को प्रिंट करने के लिए यूज होता है, उसमें मैंने बताया हुआ कि वेरिएबल को भी वो प्रिंट कर सकता है, उसकी पड़ी वैल्यू को, उसमें जो भी पड़ी वैल्यू है। तो मैं सी आउट कह रहा हूँ कि सी आउट पे फर्स्ट में पड़ी वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो फर्स्ट में जाएगा तो देखेगा 23 है, तो आपको आंसर आएगा 23। दैट विल बी योर आंसर। सो ये पूरा लेक्चर था हमारे पास सिर्फ वेरिएबल को डिफाइन करने का। इसमें मैंने आपको कहा कि कुछ और चीज़ें भी आएंगी, लाइक आइडेंटिफायर, लाइक वी हैव वैल्यूज, लाइक वी हैव टाइप। सो ये भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। फिलहाल मैंने इसमें आपको ये बता दिया कि वेरिएबल एक कंटेनर है, एक बॉक्स है जिसमें आप लोगों ने कोई वैल्यू जो है वो पुट करनी है, और उस वैल्यू की अपनी कोई टाइप होगी। सो मैंने आपको कौन कौन सी बताई हैं? वी हैव 1 2 3 टाइप ऑफ डेटा, वी हैव फ्लोट टाइप ऑफ डेटा, और डबल, वी हैव कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा, एंड वी हैव स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा। तो आइए ज़रा जल्दी से देखते हैं C++ में कि ये सब कुछ कैसे होता है। लेट्स स्टार्ट योर C++। वी हैव दिस थिंग हैश इंक्लूड। आपको पता है कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ? अगर नहीं पता तो आप काइंडली मेरे पुराने लेक्चर्स को देख लीजिए, वरना आपको ये बहुत सब बुरा लगेगा। वॉइड मेन भी आपको पता है कि क्या है, अगर नहीं पता तो आप मेरे लास्ट लेक्चर्स को चेक कीजिए। CLR क्या है, आप मेरे लास्ट लेक्चर्स को चेक कीजिए। गेट ch है क्या, उसको क्यों लिख रहा हूँ, आप मेरे लास्ट लेक्चर्स को चेक कीजिए।
ये ना हो कि आपको मैं अजीबोगरीब लगने लगूं कि ये क्या लिखा है मैंने लास्ट लेक्चर्स में सब कुछ बताया है। यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहाँ से। सबसे पहले क्या चीज़ थी? टाइप। उसके बाद क्या था? नेम, सेमीकोलन। ठीक है, ये चीज़ थी। तो मैं इसकी जगह पे लिखता हूँ टाइप क्या था, लेट्स सपोज इंट। आप नोटिस करें इंट वाइट कलर का हो गया बिकॉज इट्स अ रिजर्व वर्ड, इट्स अ की वर्ड, इट्स अ डेटा टाइप। तो ये पहले से डिफाइन है। इंट का मतलब है कि सी प्लस प्लस को पहले से ही पता लग गया है कि इंट कोई स्पेशल चीज़ है, और इसके जैसे ये इंट पढ़ेगा इसके माइंड में एक चीज़ आ जाएगी कि मैं अब 1 2 3 4 एंड सो ऑन इस टाइप के नंबर्स को एक्सेप्ट करने वाला हूँ। ठीक है, रिजर्व वर्ड भी मैंने बताया हुआ है लास्ट लेक्चर्स में। नेम, नेम रख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एंड सेमीकोलन। सबसे पहले टाइप डिफाइन हुआ, उसके बाद आपका नेम। मैं इसको हटा देता हूँ। ये है हमारा तरीका। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था, इस स्टेटमेंट से जो भी आपके सामने मैंने लिखी है, आपकी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एक छोटा सा जगह रिजर्व हो जाएगी, एक स्पेस, उसका नाम आ गया फर्स्ट। अभी तक वो एम्प्टी है, उसमें कोई चीज़ भी नहीं है, तो हम उसको वैल्यू देते हैं फर्स्ट, और इसको मैं देता हूँ लेट्स सपोज 200। और मैंने आपसे कहा था कि वैल्यू असाइन करने के लिए आप लोग असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं, असाइन कर रहे हैं। अब उस बॉक्स में 200 पुट हो गई है। लास्ट में हम आज को प्रिंट करते हैं, फर्स्ट को प्रिंट किया जाए एंड दैट्स इट। ये है हमारा प्रोग्राम वेरिएबल को हैंडल करने का। ऑल्ट F9 करते हैं या कंपाइल, वी हैव नो एरर। एंड हमारे इस फर्स्ट में जो भी वैल्यू पड़ी है वो है 200, हमें आउटपुट आना चाहिए 200 एंड दैट इज योर रिजल्ट। 200 आपके सामने आ चुका है। गुड। नेक्स्ट एक और वेरिएबल बनाते हैं। इस बार मैं फर्स्ट की बजाय फर्स्ट को इंट की बजाय कर देता हूँ फ्लोट। आप देख रहे हैं फ्लोट भी ये कलर चेंज हो गया है। और इस फर्स्ट में मैं वैल्यू साइन कर देता हूँ 100.34 फॉर एग्जांपल। थोड़ी छोटी कर देते हैं, 20.34 फॉर एग्जांपल। ऑल्ट F9, नो एरर, कंट्रोल F9। 20.34 हमारे पास वैल्यू जो है वो आ रही है वेरिएबल की वजह से। एक और भी मैंने आपको पढ़ाई है एंड दैट इज बेसिकली कैर। कैर में वैल्यू हम लोग देते हैं सिंगल लेटर्स लाइक ABCD, डी कर देते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट डी नहीं करूंगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिख तो दिया लेकिन आपको एरर आएगा, आपको एक एरर आ रहा है। कह रहा है कि ये जो सिंपल है डी, ये मेरे लिए अनडिफाइन है। क्यों इस तरह कह रहा है? वो इसलिए इस तरह कह रहा है क्योंकि कैरेक्टर्स को पुट करने का एक छोटा सा रूल है, और वो ये है कि आपने सिंगल लेटर्स, सिंगल कोट में इसको पुट करना है। सिंगल कोट में, आप उसको कॉमा कहते हैं या जो भी कहते हैं, सिंगल कोट में करेंगे फिर ये आप प्रिंट करेगा। मैं आप लिखता हूँ फर्स्ट ऑल्ट F9, कंट्रोल F9 एंड नाउ वी हैव डी। ठीक है, सिंगल के लिए आप लोग सिंगल करेंगे। अच्छा जी, अगर आपने ज्यादा करने हैं, लेट्स सपोज आपने कोई नाम सेव करना है, अली एंड सो ऑन, इस केस में आप लोगों ने डबल कोट यूज करने होंगे बिकॉज स्ट्रिंग के लिए हम लोग डबल कोट यूज करते हैं। ठीक है, डबल कोट। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसको अभी इस तरह हैंडल नहीं किया जा सकता। अभी आपको पूरा अली नहीं मिलने वाला क्योंकि आपने डेटा टाइप कैर ली हुई है। स्ट्रिंग में भी ले नहीं सकता क्योंकि इस वाले एडिटर में स्ट्रिंग इस तरह नहीं होता हैंडल, वो किसी और तरीके से होता है, और वो तरीका कुछ इस तरह से है। इस तरह से कुछ इस तरह ब्रैकेट्स आएंगी, वो एरे का कॉन्सेप्ट आ जाए तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा स्ट्रिंग वाला। फिलहाल आप जस्ट इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, इस किस्म के डेटा के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने वेरिएबल से रिलेटेड। गुड, आप लोगों ने वेरिएबल का कॉन्सेप्ट सीख लिया है इस लेक्चर में, और आई होप कि आपको कोई इश्यू नहीं होगा। आप मेरी हर बात को आराम आराम से देखिए। मैंने हर पॉइंट को आपके सामने विजुअली रखा है, समझाया है, आपके सामने कोट किया है, आपको आंसर बताया है। अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम्स हों तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपको आंसर जो है वो प्रोवाइड करूँगा जो भी आपके होंगे। ठीक है, कोई भी इशू हो मोस्ट वेलकम, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। कोशिश कीजिए कि यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही मुझे कमेंट्स कीजिए और मैं आपको आंसर्स जो है वो प्रोवाइड करूंगा। कोई इशू हो तो मोस्ट वेलकम, आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।